जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 27 इमेजरी, इसका थर्ड पार्ट एंड लास्ट लेसन हम पढ़ेंगे। इसमें हम कंसेप्चुअल मॉडल्स ऑफ स्टडीइंग इमेजरी देखेंगे। सबसे पहले the image has both cognitive and motivational function. The cognitive function of the imagery is the use of mental imagery to experience specific sport skills and plan strategies in advance of competition. And the motivational function of the imagery is the use of imagery to experience goal attainment, effective coping, and arousal management. इमेजरी हैज़ कॉग्निटिव, इमेजरी एज मोटिवेशनल फंक्शन, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले पीवीओ ने 2 डायमेंशनल मॉडल प्रोवाइड किया था, जिसमें इसने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसको हम स्पेसिफिक एंड जनरल इन नेचर में देखेंगे। सबसे पहले इसने बताया था कि मोटिवेशनल स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक किस्म की मोटिवेशन जो है वो प्लेयर को होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बॉक्सर है, वो मुकाबले में जा रहा है तो वो ये सोचता है कि इसने अपने आप को फुली चार्ज करना है कि वो अपने ओपोनेंट को शिकस्त दे सके, तो ये उसकी स्पेसिफिक मोटिवेशन है जो अपने आप को वो दे रहा है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल जनरल मास्टरी, यानी जनरल मोटिवेशन, यानी फ़ैन जो होते हैं, आसपास के जो ऑडियंस होते हैं वो शोर करते हैं ताकि प्लेयर को या खिलाड़ी को बूस्ट अप कर सकें, या फिर ओपोनेंट टीम का खिलाड़ी है तो उसको हम शिकस्त दे सकें, ये जनरल मोटिवेशन है। उसके बाद मोटिवेशनल जनरल अराउज़र, यानी कोई शख्स अपने दिमाग के अंदर ये सोच रहा है कि वो इतना एक्साइटेड है और इतना वो पुरअज़म है, खेलने के लिए जा रही है, इस तरह की वो सेल्फ टॉक करता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फिर उसके बाद वो प्ले ग्राउंड में साथ जा रहा होता है, तो ये भी उसकी चीज़ों पे, उसकी गेम पे बहुत ज़्यादा असर करती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्पेसिफिक, यानी इस वक्त इमेज का ताल्लुक जो है वो सोच से है, यानी वो हॉकी जो है, हॉकी की बारे में सोच रहा है, प्लेयर जो है वो हॉकी के बारे में सोच रहा है, या गेंद के बारे में सोच रहा है कि गेंद किस तरह की है, ग्रीन है, उसको मैंने किस तरह से डालना है सुराख में। गोल्फ गेम है। अगर कॉग्निटिव जनरल में, यानी कोई भी शख्स जनरली तौर पर अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है कि मैं जीतूंगा, मैं अच्छा खेलूंगा, इस तरह से। और 4 W's ऑफ इमेजरी यूज़ भी यहाँ पे बताए गए हैं, जो मोनो एंड अदर ने दिए हैं 4 W's। सबसे पहले है वेयर, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट। Aware of the imagery used during the training and competition with the research suggestion that most take place during the competition, यानी हमने अपनी जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं, जो अपनी इमेजरी है, वो कहाँ पे यूज़ करनी है, कंपटीशन के दौरान कहाँ पे यूज़ करनी है, किस टाइम पे यूज़ करनी है। उसके बाद है व्हेन ऑफ द इमेजरी यूज रेफर टू व्हेन इमेजरी विद इन द ट्रेनिंग और कंपटीशन, यानी हमने कब यूज़ करनी है, किस मौके पे हमने अपनी जो ट्रेनिंग है वो यूज़ करनी है, ये इमेजरी की ट्रेनिंग। रिलेटिव टू ट्रेनिंग इमेजरी टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आउटसाइड ऑफ द प्रैक्टिस, यानी हमने ड्यूरिंग प्रैक्टिस यूज़ करनी है, या खेलने के दौरान, या खेलने से पहले, या खेलने के बाद, हमने कहाँ पे इसको यूज़ करना है। एंड वाई ऑफ द इमेजरी यूज़ रेफर टू द फंक्शन ऑफ इमेजरी, कि हम इमेजरी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम बूस्टअप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। शुड अ पर्सन यूज़ इमेजरी और नॉट, और वाई यूज़, कि उसको ये यूज़ करनी क्यों चाहिए, इसके क्या असरात होते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में एथलीट को पता होना चाहिए। व्हाट ऑफ द इमेजरी यूज़ रेफर टू द कॉन्टेक्ट और क्वालिटी ऑफ द इमेज दैट एथलीट हैज़, क्या क्वालिटी है ऑफ इमेजरी होनी चाहिए जो वो यूज़ करेगा। इस इमेजरी को डेवलप करने की कुछ स्किल्स होती हैं जिसको माहिरीन ने बताया है। डेवलपिंग इमेजरी स्किल्स, जिसको वेनले एंड ग्रीन लीफ ने 6 स्टेप्स प्रोग्राम में बताया है इन्होंने। वेट लिफ्टिंग में इमेजरी, विजुअल इमेजरी कम से कम इसकी ज़रूरत होती है वेट लिफ्टिंग में। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि फाइंड अ क्वाइट प्लेस वेयर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब, या इमेजरी को बेहतर बनाने के लिए खामोश जगह की तलाश करें, वहाँ पे बैठ के रिलैक्स होकर कंफर्टेबल फील करके आप इमेजरी को महसूस करें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इमेजरी बाय विजुअलाइजिंग अ कलर्ड सर्कल दैट फिल विद द विजुअल फील्ड इनिशली एंड देन श्रिंक टू डॉट एंड डिस्पियर, यानी सर्कल से लें और एज अ होल लें और उसको श्रिंक करके मिड में आए, ठीक है। कलर को बदलें, दिमाग में एक लेकर आएँ कलर, फिर दूसरा लेकर आएँ, डिफरेंट कलर्स लेकर आएँ। नंबर 3 है क्रिएट अ इमेज ऑफ सिंपल 3 डायमेंशनल ग्लास, यानी आप एक एज अ ट्रायंगल अपने दिमाग में सोचें, यानी फिल द ग्लास विद द कलरफुल लिक्विड, ऐड आइस क्यूब्स एंड स्ट्रॉ, राइट द डिस्क्रिप्टिव कैप्शन अंडरनेथ द इमेजेस। इसके बाद सेलेक्ट द वैरायटी ऑफ सीन्स एंड इमेजेस टू डेवलप दैन रिच डिटेल, यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीन्स को अपने माइंड में लेकर आएँ और फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोचें दिमाग के अंदर। जग है, वॉज है,
ये चीज़ें लेकर आएँ, उनमें गेम को देखें, फील करें, इमेज क्रिएट करें। नंबर 5 है इमेज योर सेल्फ इन अ स्पोर्ट सेटिंग ऑफ योर चॉइस। You project yourself into the image as you were one of the performers. Image yourself successfully performing the task in the scene. यानी अपनी इमेज में अपने आप को सक्सेसफुल फील कराएं। एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ है एंड ऑफ द सेशन बाय ब्रीथिंग डीपली ओपनली योर आइज एंड स्लोली एडजस्टिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फील दैट यू आर योर फुट ऑन द ग्राउंड एंड यू आर मूविंग। मतलब गहरा सांस लें, आंखें बंद करें, एडजस्ट फील करें, कंफर्टेबल फील करें, रिलैक्स और अपने आप को काम फील करवाएं। ये इमेजरी की टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन यूजिंग इमेजरी एंड रिलैक्सेशन। कि किस तरह से आप अपनी कुछ टेक्निक्स यूज़ करके अपनी इमेजरी को, रिलैक्सेशन को बेहतर बना सकते हैं। 3 cognitive behavioral intervention program to introduce in this section include the visual motor behavioral rehearsal. Number 2 है stress inoculation training. Number 3 है stress management training. सबसे पहले visual motor behavioral rehearsal या VMBR. VMBR was developed by Shannon as an adaptation of the Wolf desensitization procedure for humans. This particular method of the training consisted for relaxing the athlete body by means of the brief various of the Jepkins progressive relaxation technique. यानी आप जो है वो विजुअल मोटर बिहेवियरल टेक्निक के थ्रू अपने आप को फील करवाएं कि आप किस तरह से गेम खेल रहे हैं। प्रैक्टिसिंग इमेजरी रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द एथलीट स्पोर्ट। उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें जो एथलीट के एक स्पोर्ट एथलीट की डिमांड है। यूजिंग इमेजरी टू प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक स्किल इन अ लाइफ लाइक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। यानी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को फील करें और उसको किस तरह से ओवरकम करना है, ये सब चीज़ें उसको अपने ब्रेन में एक्सपीरियंस करें। स्ट्रेस इनकलकेशन ट्रेनिंग। स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग में है SIT इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रोग्राम डेवलप्ड बाय मेकबर्न in 1977 and 1985. The corporate relaxation training imagery that other cognitive process into the single plan. Threatening situations are presented through the imagery, film, role playing and real life situation. For example, if the fear of the competition is stressful, the athlete is allowed to experience both image and real competitive situation. यानी इमेज जो हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है और एथलीट जो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे हैं तो फिर वो उसको उस जगह पे ले जाएं और वहाँ पे जाके उसका खौफ जो है वो कम करें। जिस जगह पे उन्होंने खेलना है उस जगह पे जाके जब पहले से वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी जो फियर है वो कम हो जाएगी। एज सुन एज एथलीट इज़ एबल टू कोप अप विद लो लेवल ऑफ द स्ट्रेस द सिचुएशन इज चेंज एंड द मोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज प्रेजेंटेड इन दिस वे द एथलीट बिकम inculcate against the progressively increase the level of stress management training skills दी जाए। SMT is a cognitive behavioral intervention program developed by Smith that incorporate relaxing training imagery and other cognitive process। इसमें क्या करेंगे कि एथलीट जो है वो थॉट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द स्ट्रेस, वो अपने स्ट्रेस को सोचे और उसको समझे कि ये क्या है और कैसे है और क्यों है। एंड अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हर स्ट्रेस स्पेसिफिकली, अपने स्ट्रेस को फील करे कि उसको किस जगह पे किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है और उसको किस तरह से ओवरकम करना है। द एथलीट लर्न एंड प्रैक्टिस द इंटीग्रेटेड कोपिंग रिस्पॉन्सेज विच इज़ रिड्यूस्ड बाय subject through the application of coping responses learned during the skill acquisition. Research support the use of SMT for reducing stress and for enhancing athlete performance. तो ये सब था इमेजरी से मुतालिक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ हिप्नोसिस इन स्पोर्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।